प्रभु हमें से हर एक को अपनी आशीषों से भरे। लूका 17:20 से लेकर 37 वचन तक पादरी साहब ने हमारे सामने पढ़ा। परमेश्वर के राज्य का आगमन, द कमिंग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। अलग अलग सवाल प्रभु यीशु मसीह से पूछते थे लोग, और उनमें से एक सवाल पूछा गया जब 20 वचन में कि फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। पिछले बार जब हमने मनन किया था हाउ टू क्रॉस योर जॉर्डन, अपनी यरदन नदी कैसे पार करना है, अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि इस्राएली कनान देश में प्रवेश करने से पहले उस यरदन नदी के किनारे 3 दिन रुके रहे और 3 दिन वहां पर उन्होंने इंतजार किया। आपके और मेरे जीवन में पिछले बार हमने देखा कि हर एक व्यक्ति को जो कनान देश में प्रवेश करना चाहता है उसको यरदन नदी को पार करना होता है। वो कनान आपके और मेरे लिए कोई परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह हो सकता है, कोई चंगाई हो सकती है, कोई बहुत बड़ी आशीष हो सकती है, उद्धार का अनुभव हो सकता है, उसकी उपस्थिति हो सकती है, उसका मुख का प्रकाश हो सकता है। वो कनान देश, हम सब के लिए अपना अपना कनान अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले यरदन नदी को पार करना जरूरी है। और वो यरदन नदी के किनारे वो लोग थे जो जंगल में पैदा हुए, सिर्फ यहोशू और कालेब को छोड़कर। वो पीढ़ी खत्म हो गई जो मिस्र से निकली थी, और इसीलिए अगर आगे हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर उन तमाम पुरुषों को खतना करने की बात कहता है, क्योंकि ये वो प्रजा है जो जंगल में पैदा हुए, वो प्रजा है जो लाल सागर पार करने के बाद पैदा हुए। उन्होंने देखा नहीं लाल समुद्र कैसे पार किया गया, सिर्फ यहोशू और कालेब को छोड़कर। और इसीलिए जरूरी है कि हम हमारे बाद की पीढ़ी को, हम उस परमेश्वर के उस भले बड़े और अद्भुत काम जो उसने हमारे जीवन में किया है, हम अपनी दूसरी पीढ़ी को बताएं। और अगर ये टेस्टिमनी, ये परमेश्वर का काम अगर हम नहीं बताते हैं तो उस पीढ़ी को नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर हमारा कितना सामर्थी प्रभु है। वो यरदन नदी पार करने से पहले 3 दिन वहां पर वो इंतजार करते रहे। और पिछले बार हमने ये भी देखा द किंगडम ऑफ फरो, फिरौन का राज्य और परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर उन्हें फिरौन के राज्य से निकालकर परमेश्वर के राज्य में ले जाना चाहता था। परमेश्वर का राज्य वो है जहां पर परमेश्वर की मर्जी होती है। द किंगडम ऑफ गॉड इज अ किंगडम वेयर गॉड रूल्स। परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर का राज्य। इसीलिए लोगों ने एक सवाल पूछा, बार बार प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इट इज देयर राइट हियर। लेकिन यहां पर फरीसी अंतिम दिनों की बातों पर एक सवाल कर रहे हैं, प्रभु तब क्या होगा जब लिटरली, जब हम इस राज्य को, इस पृथ्वी का अंत होते हुए देखेंगे और परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। तब प्रभु यीशु मसीह उसके सवाल, उस सवाल का एक जवाब देते हैं और एक बात कहते हैं। 26 वचन, जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर
ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट कर दिया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। 29 वचन, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसे ही होगा। नूह और लूत के बारे में यहां पर जिक्र है, और ये दोनों के समय में दो बड़ी घटनाएं घटी। एक जल प्रलय जो नूह के समय में हुआ, और बाइबल कहती है खाते पीते विवाह हो रहा था, पाप गुनाह बढ़ चुका था, फैल चुका था। ठीक वैसे लूत के समय में भी, और लूत के समय में खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते, घर बनाते, और अचानक आकाश से वो आग और वो गंधक आया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह दोनों को कंपेयर कर रहा है। दोनों उस वक्त रहे, और बाइबल दोनों को धर्मी कहती है। लूत को भी धर्मी कहती है और नूह को भी धर्मी पुरुष था, और दोनों उस वक्त रहे जहां पर कॉम्प्रोमाइजिंग चल रहा था। लोग ठीक है चलता है, बुराई को देखकर बुराई नहीं कह रहे थे, गुनाह और पाप को देखकर पाप नहीं कह रहे थे। चलो हमें क्या मतलब है, हमें क्या लेना देना है, हमें इन चीजों से क्या करना है, हम अपने आप में ठीक हैं। लेकिन अनुग्रह दोनों परिवारों पर हुआ, यह जरूरी है। हम कैसे भी परिस्थिति में हो अपने जीवन में, अगर हम धर्मी हैं और परमेश्वर की दृष्टि में हम धर्मी हैं, और हमने अपने आप को उस भीड़ से और उस भेड़ चाल से अगर हमने अपने आप को अलग किया है, और तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके मेरे परिवार पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर, हमारी इस मंडली पर जरूर बनी रहेगी। नूह और लूत के समान। लेकिन खास जो आज की सुबह जिस वचन पर हम मनन करना चाहते हैं वो है 32 वचन, वर्स 32। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। आज हम इस छोटे से सेंटेंस पर हम मनन करेंगे। रिमेंबर लॉट्स वाइफ, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जब हमारी उम्र बढ़ती है और जब हम इस पृथ्वी पर हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारी बातें हम स्मरण रखते हैं और बहुत सारी बातें हम भूल जाते हैं। कुछ चीजें हमें जीवन भर याद रहती हैं और कुछ चीजें बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बाइबल कहीं नहीं कहती कि दाऊद को स्मरण रखो, बाइबल कहीं नहीं कहती कि इब्राहिम को स्मरण रखो, बाइबल कहीं नहीं कहती कि पौलुस को, मूसा को, यहोशू को, पतरस को स्मरण रखो। बाइबल कहती है रिमेंबर लॉट्स वाइफ, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों स्मरण रखें लूत की पत्नी को? क्या जरूरी है लूत की पत्नी को स्मरण रखना? लूत की पत्नी को स्मरण रखने से मुझे उससे क्या फायदा है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो क्योंकि उसके पास सब कुछ था, उसके बावजूद उसके पास कुछ भी नहीं था। She had everything despite lost everything। आपके और मेरे पास सब कुछ हो सकता है, उसके बावजूद हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकता। परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों को स्मरण करने की बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला। लूत की पत्नी को स्मरण रखो।
हमारी एक फितरत है इंसानों की, हम कई बार पास्ट में जीते हैं, है ना, द पास्ट। कुछ लोग प्रेजेंट में जीते हैं, आगे क्या होगा, क्या करना है, आज का जीवन जियो। कुछ लोग वंस अपॉन ए टाइम, एक समय में ऐसा था। कुछ लोग फ्यूचर में जीते हैं, कोई बात नहीं, भविष्य भविष्य भविष्य। लेकिन आपको और मुझे, जिसको परमेश्वर ने बचाया है, आप और मैं जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो बीत गया है, जो पास्ट है, उससे हम सीखते हैं और अपने आप को यहां पर संभालते हैं प्रेजेंट में, और फ्यूचर की ओर हम बड़ी आशा भरी नजरों से देखते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, we learn from the mistakes of the past so that we should not continue in the present, and we anticipate by faith the future. यह आवश्यकता है। जो गलतियां, जो गुनाह, जो पाप मेरे बाप दादों ने किया, जिसके बारे में बाइबल जिक्र करती है, जो गलतियां मेरे पिताजी ने किया या मैंने किया, वो आगे को मैं ना दोहराऊं और भविष्य में मैं परमेश्वर की ओर देखूं कि मैं उस कनान देश में प्रवेश कर सकूं। क्योंकि इस्राएलियों की बड़ी विडंबना ये रही, उन्होंने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, बार बार वही गलतियां दोहराना, वही गलतियां दोहराना। और यही कारण था जितने मिस्र से निकले, दो को छोड़कर कोई कनान देश में नहीं प्रवेश कर सके। आज की सुबह परमेश्वर कहता है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। 2016 का जो न्यू ईयर का जो सरमन था, नया दाखरस नए मशकों में, याद है? नया दाखरस नए मशकों में। क्योंकि नया दाखरस अगर हम पुराने मशकों में डालेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, इट विल स्पिल आउट। और यही कारण है परमेश्वर का अनुग्रह को हमें समझने की जरूरत है। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको परमेश्वर मौका ना दे। मैं नहीं मानता कि परमेश्वर ने कभी किसी को मौका नहीं दिया। नूह के समय में मौका, जब नूह जहाज बना रहा था, दूर दूर तक पानी नहीं, लोगों के जीवन में एक मौका था कि बन क्यों रहा है, क्या इसका मतलब है। लूत के समय में एक मौका था। हर पीढ़ी में परमेश्वर एक मौका देता। आपके और मेरे जीवन में मौके हैं। कभी परमेश्वर बिना मौके का किसी को सजा नहीं मिलती है। वो दो डाकू जो प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं लटके थे, उनको मौका मिला पश्चाताप करने का और अपने मुंह से स्वीकार करने का कि यह प्रभु यीशु मसीह है। एक ने उस अवसर को पकड़ा, एक ने उस अवसर को छोड़ दिया। लूत की पत्नी एक प्रिविलेज्ड स्त्री थी, क्योंकि लूत की पत्नी का जिस परिवार में उसका विवाह हुआ, वो एक गॉडली फैमिली था। इट वॉज ए गॉडली फैमिली। जब अब्राहम हारान से निकला, जब परमेश्वर ने बोला तू छोड़ और निकल, लूत ने बोला चाचा मैं भी निकलूंगा आपके साथ। लूत निकला, साथ में लूत की स्त्री भी उसके साथ आई, और अब्राहम सिर्फ परमेश्वर के कहने पर चलता रहा और कुछ समय एज ए जॉइंट फैमिली रहे। उसके बावजूद लूत की पत्नी उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को जो उसको मिला था, उस मौके का फायदा नहीं उठा सकी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये बहुत जरूरी है आपका और आपकी संतानों का कि किस परिवार में आपका विवाह हो रहा है। लॉट्स वाइफ वॉज फॉर्चुनेट इनफ
to get married into a family that was godly. बहुत जरूरी है। आपको और मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो मौके दिए, कितने शुक्रगुजार हमें होने हैं प्रभु के। अगर आप और मैं मसीह घराने में पैदा हुए हैं, अगर आप और मैं परमेश्वर का अवसर आपको और मुझे मिला है सुसमाचार सुनने का, अगर आपको और मुझे परमेश्वर ने वो अवसर दिया है कि हम उस परमेश्वर का जो अनुग्रह जो प्रभु बहुतायत से और अपनी मर्जी से देता है आपके और मेरे जीवन में हुआ है, तो उस मौके को पकड़े रहना है। याकूब की पत्री उसका दूसरा अध्याय 23 वचन कोई पढ़े। जेम्स 2:23। जिस किसी ने भी निकाला हो। परमेश्वर का वो मित्र कहलाया। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 6 से लेकर 8 वचन तक मैं पढ़ रहा हूं। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख कर सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। याकूब की पत्री में क्या लिखा है? अब्राहम वॉज अ फ्रेंड ऑफ गॉड। और पत्रस क्या कहता है लूत के बारे में? लूत एक धर्मी था, और जो सदोम और अमोरा में जो हो रहा है उन बातों को देखकर बड़ा कुढ़ता था, बड़ा परेशान होता था, बड़ा संकोच में रहता था, उसे खुशी और आनंद नहीं था। लूत जानता था कि सदोम और अमोरा एक आशीष का कारण नहीं है। लूत को पता था कि सदोम और अमोरा में मेरी धार्मिकता और मेरा जो चाल चलन जो परमेश्वर के साथ चल रहा हूं उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है, और मेरी पत्नी और मेरी बच्चे, मेरी बेटियां सदोम और अमोरा के प्रभाव में दिन प्रतिदिन परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। यहां पर लूत की पत्नी का जो अंकल है वो धर्मी, परमेश्वर का मित्र, उसका पति एक धर्मी। उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूत की पत्नी को स्मरण रखो, क्योंकि यहां पर लिखा आने वाले कई पीढ़ियों के लिए एक मिसाल है कि अगर हम अपने चाल चलन को और अगर हम अपने जीवनों को नहीं बदलेंगे तो परमेश्वर का दंड हम पर होगा। मैं कई बार समझता और मानता हूं प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी होगा, आगमन होने के बाद सारे विश्वासी चले जाएंगे, लेकिन आई एम रीजनेबली श्योर उसके बाद भी मंडलियों में लोग आराधना करते रहेंगे। मुझे नहीं पता किसकी आराधना होती रहेगी। दैट्स द फैक्ट। प्रभु यीशु मसीह आएगा, मंडली को ले जाएगा, सब तो नहीं जाएंगे। जिनके जीवन में यीशु ने काम किया है, जिनके पाप क्षमा हुए हैं, जो मेमने के लहू से धुले हैं, वो जाएंगे। और बाकी का क्या? इट विल कंटिन्यू। चर्च भी लगेगा, आराधना भी होगी, कमिटीज भी होंगी, कॉन्फ्रेंस भी होगा, फेथ भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो मंडली, वो दुल्हन जिसको यीशु लेने आना है, उठा लिया जाएगा। और यही कारण है कि आज की सुबह प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। 12 अध्याय 6 और 7 उत्पत्ति में अब्राहम 2 बार वहां पर परमेश्वर की वेदी बनाता है।
लूत भी देखता है, लूत की पत्नी भी देखती है उस वेदी को बनाते हुए और परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए। संडे वर्शिप, संडे आराधना आपके और मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने जीवनों को बदलें। कन्वेंशन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, सेमिनार हमारे लिए और आपके लिए एक अवसर है कि हम अपने जीवनों को बदलें। लूत की पत्नी पर इतना अनुग्रह हुआ, लेकिन उस स्त्री ने उस अनुग्रह को ठुकराया। उस अनुग्रह को जो है उसने रत्ती भर सीरियसली नहीं लिया। आज की सुबह एक मौका है, क्या प्रभु आपने मौका जो मेरे जीवन में दिया है, यह अनुग्रह मुझ पर होगा कि नहीं? आपने मुझे मसीह घराने में पैदा किया, अगर नहीं किया तो मौका दिया कि मैं उस मसीह को जान सकूं। मेरे माता पिता को आपने गॉडली दिया, अगर हैं, कई बार कहते साहब माई फादर वॉज अ वेरी गॉडली, मेरी मदर वॉज वेरी गॉडली, लेकिन आपका क्या? अब्राहम वॉज अ गॉडली मैन, अब्राहम एक धर्मी था, लूत एक धर्मी था, लेकिन लूत की पत्नी का क्या हुआ? 3 मौके परमेश्वर ने दिए। पहला मौका उत्पत्ति में जब सदोम और अमोरा को छुड़ाता है अब्राहम अपने सैनिकों को लेकर, और लूत के परिवार को अब्राहम छुड़ाता है जेनेसिस में अगर हम पढ़ेंगे तो। दूसरा मौका तब जब 18वें अध्याय में अब्राहम से परमेश्वर बात करता है कि मैं सदोम और अमोरा को बर्बाद करने वाला हूं, क्योंकि उनका गुनाह और उनका पाप इतना बढ़ चुका है। और तीसरा मौका तब निकाले 19वां अध्याय जेनेसिस 19वां अध्याय और उसका 15 वचन से, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। 16 वचन, पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। 3 मौके, एक जब सदोम और अमोरा को कई राजाओं ने पकड़कर बंधक बनाया, अब्राहम को जाना पड़ा उन्हें छुड़ाने के लिए। दूसरा, जब अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया कि मैं सदोम और अमोरों पर अपनी दंड भेजने वाला हूं। और तीसरा, जब वो लिटरली परमेश्वर के दूत, परमेश्वर खुद सदोम और अमोरा में आता है ताकि ये परिवार जो लूत का परिवार है, जो लूत एक धर्मी है, उस परिवार को सदोम और अमोरा से उठाकर बाहर करे। 19 अध्याय का 2 और 3 वचन पढ़ता हूं। हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए, रात भर विश्राम कीजिए, अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। परमेश्वर के दूत कह रहे हैं। परंतु उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। लूत की पत्नी ने इन परमेश्वर के दूतों को भोजन भी खिलाया। कितने मौके मिले स्त्री को, उसके बावजूद जो परमेश्वर चाहता था वहां तक नहीं पहुंच सकी। सदोम और अमोरा असल में लूत की
जो पत्नी है उसके हृदय में बस चुका था। So many chances, कई मौके, और इसीलिए बाइबल में कहीं कहीं पे नहीं लिखा कि उसको स्मरण करो। पुराने नियम में जब मैं पढ़ रहा था, पुराने नियम अक्सर लिखा है परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया। God remembered his covenant that he made with Abraham, Isaac and Jacob. God remembered his promise. God remembered his covenant. उसने उस वाचा को स्मरण किया जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी। उसने उस प्रतिज्ञा को स्मरण किया जो उसने परमेश्वर ने की। लेकिन नए नियम में एकमात्र यहां पर लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण करो। Remember Lot's wife. She had all the privileges. Yet उसका जीवन पीढ़ियों के लिए एक मिसाल ठहरा। सब कुछ उसके जीवन में हुआ, उसके परिवार में हुआ। चिन्ह और चमत्कारों को देखा, उन मिरेकल्स को देखा, उन साइंस एंड वंडर्स को देखा जो प्रभु ने उसके परिवार में, उसके जीवन में किया। और यहां तक कि परमेश्वर के दूतों को उसने भोजन बनाकर खिलाया भी। कितना बड़ा प्रिविलेज है जब 3 विजिटर्स अब्राहम को विजिट करते हैं और जब कहते हैं कि अगले ऋतु में सारा को एक बेटा उत्पन्न होगा। जब इसहाक की भविष्यवाणी होती है, इसहाक का प्रॉमिस होता है, इसहाक की ब्लेसिंग मिलती है। अब्राहम को वो मौका मिला। अब्राहम इनको अपने घर ले जाता है उस तंबू में। सारा इन तीनों विजिटर्स के लिए जो परमेश्वर के दूत हैं, कोई कहता फादर, सन एंड होली स्पिरिट, कोई कहता 3 एंजल्स, उनके लिए अब्राहम खाना बनवाता है सारा से और परोसा जाता है। जो प्रिविलेज, जो मौका, जो अवसर सारा को मिला, लगभग वही अवसर परमेश्वर ने लूत की पत्नी को भी दिया कि लिटरली परमेश्वर को, परमेश्वर के दूतों को भोजन दे सके। उसके बावजूद आगे पढ़ेंगे। तेईस वचन से 19 का। लूत के सोवर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। ये सब रात को चल रहा है घटनाएं। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरों पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। 26 वचन। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। पहली गलती, लूत विलंब करता रहा। लॉट वॉज लिंगरिंग। 16 वचन में जल्दी करो, जल्दी करो, लेकिन नहीं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी सोच रहा इसको उठा लूं, कभी इसको पकड़ लूं, कहीं वो तो नहीं रह गया। विलंब करता रहा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम भी अपने जीवन में कई बार विलंब करते हैं। कई बार प्रभु हमसे बात किया होता है, हम सालों लगा देते हैं उस बात को पूरा करने में। पिछले दिनों में एक थैंक्स गिविंग सर्विस रखी हमने, जो हमने काफ़ी समय पहले मानी थी, और अनफॉर्चुनेटली वो डिले होता जा रहा था। जब इस तरह का ट्रांसफ़र हुआ तब उसके लिए हमने बोला, लॉर्ड वी विल हैव ए थैंक्स गिविंग सर्विस। और कभी किस ओकेशन में, कभी किस ओकेशन में, बार बार एक वो हो रहा था कि कहने के बाद ये नहीं हो पा रहा है। जस्ट लिंगरिंग, जस्ट विलंब होता जा रहा है।
हमने बोला इवेंचुअली प्रभु अब 2017 में जो आपने अनुग्रह दिया, सेकेंड मंथ नहीं होना है, फर्स्ट मंथ में ही प्रभु आप काम करें। परमेश्वर जब आपसे और मुझसे बात करता है, विलंब मत करिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। विलंब करने का मतलब है डिसोबे करना। लिंगरिंग इज लाइक डिसोबेइंग गॉड। जल्दी बाहर निकलो, जानबूझकर, ना चाहकर, हमें नहीं पता, लेकिन लूत विलंब करता रहा। जहां से तुरंत हटकर भागना था उसको, सदोम और अमोरा को छोड़ देना था। हम कहते नहीं, अगले कन्वेंशन में अपना जीवन प्रभु को दूंगा, अगली बार में दूंगा। परमेश्वर को देना मैं अगले महीने से करूंगा। अभी मेरे कुछ खर्चे हैं, नेक्स्ट टाइम मेरी सैलरी बढ़ेगी, मेरा ये होगा। नहीं, जब गॉड स्पीक्स, परमेश्वर जब बात करता है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विलंब मत करिए, क्योंकि विलंब करना इज लाइक डिसोबेइंग गॉड। यहूदा इस्करियोती में शैतान समा गया, बाइबल कहती है। लूक 23 पढ़िएगा उसको, वो तुरंत उठकर चल देता है। लूक 22:23 यू रीड, जैसे ही उसमें शैतान समाया, बिना विलंब किए यहूदा इस्करियोती निकल जाता अपने उस मिशन में। लेकिन परमेश्वर जो आपके और मेरे जीवन में बहुत देरी से ही वेट्स एंड वेट्स एंड वेट्स, और हम विलंब पे विलंब और विलंब पे विलंब हम करते चले जाते हैं, और परमेश्वर इस बात को नहीं चाहता। पहला विलंब, और दूसरा लूत की पत्नी का जो जीवन, उसका दिल, उसका हृदय, उसका मन सदोम और अमोरा में था। सदोम और अमोरा से बाहर तो निकली, बट स्टिल द सोडोम एंड गोमोरा वाज इन हर हार्ट। कई बार हम बाहर निकलते हैं, फिर भी हम वहीं रहते हैं। मुझे बड़ा, जब मैं मैट्रिमोनियल कॉलम्स कई बार देखता हूं, तो बड़ा कई बार ऐसा होता है ना, उसमें ये लिखा रहता वर्ड, वांटेड अ ब्राह्मण कॉन्वर्ट फॉर अ ब्राह्मण कॉन्वर्ट। अरे बाबा, ये कैसे? जीवन तो प्रभु को दे दिया है, बट स्टिल उसी में जी रहे हैं। आई एम सॉरी, इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। ऐसा जो मेरा होम स्टेट है उसमें कैस्टिज्म बहुत ज्यादा है, तो जब भी शादियों की बात होती, सबसे पहले पूछते हैं कि क्या कैस्ट है। मैट्रिमोनियल कॉलम्स में देखा हमने, वो लिखेगा उसमें, आई एम ए ब्राह्मण कॉन्वर्ट। इफ यू आर ए ब्राह्मण कॉन्वर्ट, देन व्हाट आई हैव टू डू? अगर आप इस बात का ढिंढोरा पीटते हो, इसका मतलब आप कहते हो आपने परमेश्वर के पास आकर कोई एहसान किया है। आई एम सॉरी, परमेश्वर ने आप पर एहसान किया है, उसने आपको अपने लहू से धोया है। स्टिल परमेश्वर को जानने के बाद, परमेश्वर को पहचानने के बाद, परमेश्वर को जीवन देने के बावजूद भी वही दुनिया की ढकोसलेबाजियों में हम कई बार रहते हैं। यही इसी प्रकार ये स्त्री सदोम और अमोरा से निकलने के बावजूद, she was carrying the Sodom and Gomorrah in her heart. कुछ पासबानों की फितरत भी ऐसी होती है, उस चर्च से ट्रांसफर होने के बावजूद भी उसी चर्च में रहते हैं। पिछले दिनों में किसी शख्स ने मुझसे कहा, साहब वो है ना, वो अपने प्रीवियस चर्च के बारे में बात कर रहा था। मैंने बोला, यार काहे को वो चर्च छोड़ दिया है? मैंने बोला, तुझे कोई दूसरा चर्च मिला, उस पर ध्यान देना। बोला, नहीं मैं तो एक बात कह रहा हूं। मैंने बोला, व्हाट डू यू मीन बाय एक बात कह रहा हूं? दिस इज आवर टेंडेंसी। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, वंस आई लीव, फिर उसको मैं जाता भी नहीं मैं।
I don't go, or rather I find excuses not to go. मैं तो ये कोशिश करता हूं किसी तरह बहाने मिले कि मैं ना जाऊं. देखा पासवानों की फितरत, ट्रांसफर हो गया फिर भी वहीं पे. Either they will interfere, either they will take interest. अरे चला गया, जो मंडली मिली है उस मंडली में सेवा करो ना. काहे को लूत की पत्नी के समान बनते हो? अफसोस है. मुझसे कई बार कुछ लोग एक सवाल करते हैं, फाजिल साहब नए जगह पर दिल लग गया. मैंने बोला हमारा दिल होता ही नहीं है. हमारा तो बोला वी डोंट हैव हार्ट, बिकॉज जमाया 17 8 या 9 में लिखा है कि हार्ट इज डिसीटफुल अमंग ऑल. है ना, मन सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाली वस्तु, उसमें एक असाध्य रोग लगा है. एक बहन ने मुझसे पूछा, पाजी साहब आप नए चर्च में चले गए, आप लोगों का मन दिल लग गया? मैंने बोला बहन हमारा दिल होता ही नहीं है. हमारा तो हम कहीं लगाते ही नहीं है. हम तो द मोमेंट वी आर ट्रांसफर्ड, क्योंकि दिल तो हम परमेश्वर से लगा चुके हैं. हम मंडली से नहीं लगाते, हम परमेश्वर के भवन से नहीं लगाते, हम लोगों से नहीं लगाते. अगर हमने मंडली से, लोगों से, परमेश्वर के भवन से लगा लिया तो परमेश्वर की सेवा हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी. That's why we don't make family friends, क्योंकि यहां पर जो रिश्ता है परमेश्वर के सेवक का और मंडली का एक रिश्ता है. जब तक है आपकी और मेरी जिम्मेदारी एक है, मैं आपके लिए आशीष का कारण बनूं, आप मेरे लिए, और आपकी आत्मिक जीवन की जिम्मेदारी मेरी है. This is my responsibility that I should encourage you spiritually. तो ये जो सवाल है मुझे कई बार बड़ा परेशान करता है. एंड आई विश कई पासवान इस बात को समझें कि प्रभु ने जो मुझे एक नया जगह दिया है, मेरी सेवा वहां के लिए है. और जिस दिन ये होगा ना साहब, रिमेंबर, परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी. देखो, क्योंकि हम आइटिनरेंट प्रीचर्स हैं, मेथोडिस्ट पासवान. अभी कॉन्फ्रेंस है 23 से 26. वी डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ट्रांसफर हो गया, देन द क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च विल बी अ हिस्ट्री फॉर अस. प्रभु जहां ले जाएगा हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम उनके लिए आशीष का कारण. लूत की पत्नी की प्रॉब्लम यही थी. सदोम और अमोरा से निकलने के बाद भी सदोम और अमोरा उसके जीवन में था, उसके जिंदगी में था. कई बार कहते हैं हमने माफ कर दिया, बट स्टिल वी डोंट फॉरगिव. कई बार हम कहते हैं इस गुनाह को मैंने छोड़ दिया, लेकिन फिर उस गुनाह में रहते हैं. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला लूत की पत्नी को स्मरण रखो. सब कुछ मिला, परिवार, एक आत्मिक परिवार, एक खुदाप्रस्त परिवार मिला, मौके मिले, परमेश्वर को रोटी बनाकर भोजन खिलाने के अवसर मिला उसको. उसका पति एक धर्मी था. और पतरस कहता है वो सदोम और अमोरा की परिस्थितियों को लेकर अंदर ही अंदर कई बार कुड़ता था. कई बार शायद उसने कहा आओ हम सदोम और अमोरा को छोड़ दें, लेकिन उसकी पत्नी ने बोला नहीं, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे. कई बार हमें अपनी आंखों से बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन जरूरी है प्रभु आपकी मर्जी क्या है, आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन में. सदोम और अमोरा के लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे. सदोम और अमोरा के लोग दे वर होमोसेक्सुअल्स. सदोम और अमोरा के लोग परमेश्वर के बातों पर ठट्टा करने वाले लोग थे. क्या हुआ उसका अंत? और जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा, और बाइबल कहती है वह नमक का खंबा बन गई. 27 वचन. भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है. और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर
नष्ट कर दिया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। 19 अध्याय का ये भी बड़ा अच्छा यहां पर लिखा है। सोलह वचन, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और यहोवा परमेश्वर की दया आप और मुझ पर है। कहीं ऐसा ना हो कि लूत की पत्नी के समान सारे प्रिविलेजेस हमें मिले और उसके बाद भी हम उस परमेश्वर के राज्य से वंचित रह जाएं। और वही हुआ इस्राएलियों के साथ। 2 लोगों को छोड़कर बाकी सब के सब उन मिरेकल्स को देखा, चिन्ह चमत्कारों को देखा, और उन्होंने खो दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। लगभग वो बचाई जा चुकी थी, सदोम और अमोरा से बाहर निकल चुकी थी, बाहर आ गई वो। उसके बावजूद उसके पीछे मुड़कर देखना, ऑलमोस्ट स्टिल, अक्सर कहते हैं ना, सो नियर एट सो फार, बहुत नजदीक आकर भी बहुत दूर रह गई। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं, और कुछ देर के लिए हम मौन और खामोश होकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपकी मर्जी क्या है? क्या मैं लूत की पत्नी के समान हूं? सदोम और अमोरा को तो मैंने छोड़ दिया है, फिर भी सदोम और अमोरा मेरे दिल में है। गुनाह को छोड़ा, बट स्टिल शायद गुनाह मेरे दिल में है। परमेश्वर, ये मौका आप मुझे दें, सदोम और अमोरा से बाहर निकालें। प्रभु, शायद मैं विलंब कर रहा हूं, शायद मैं लेट कर रहा हूं, शायद मैं अपने बुद्धि ज्ञान से सोच रहा हूं ये मेरे लिए सही है। सब प्रार्थना करें, आंखें बंद। प्रेशियस फादर, प्रभु, आपने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हाँ प्रभु, आज की सुबह प्रभु हमने उस वचन पर मनन किया। सब कुछ था प्रभु, सब कुछ, फिर भी वो बचाई नहीं जा सकी। प्रभु, आपने हम में से हर एक को तमाम आशीषें दी हैं, मंडली दी है, पासबान दिए हैं, पर परमेश्वर का वचन दिया है। प्रभु, आराधना हम में भाग लेते हैं, आपकी महिमा के गीत गाते हैं, वचन सुनते हैं प्रभु सदियों से। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रभु, इतना कुछ होने के बावजूद भी अब तक हमने आपको जाना नहीं है। तो प्रभु, आज की सुबह हम पश्चाताप करते हैं, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें। प्रभु धोइए, प्रभु धोइए, आप क्लेंस, वॉश। विलंब करता रहा लूत, परमेश्वर की दया होने के बावजूद, सदोम और अमोरा से बाहर निकलने के बावजूद भी पीछे देख लिया सदोम और अमोरा की तरफ। प्रभु, हमें यरदन पार कराइए उस कनान देश में। हम मिस्र की ओर नहीं देखना चाहते। लॉर्ड, वी डोंट वांट टू रिमेंबर इजिप्ट। प्रभु, मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, प्रभु, एक पुरानी मंडली है, प्रेस्टिजियस मंडली है प्रभु। प्रभु, इस मंडली में बड़ा काम होने पाए। इस मंडली का कोई भी सदस्य सदोम और अमोरा का ना हो प्रभु, बल्कि कनान देश का निवासी होने पाए। हालेलुया। Every individual should become a Canaanite, no Egyptian. कनान देश जहां पर परमेश्वर का हुकूमत है प्रभु, द किंगडम ऑफ गॉड।
प्रभु सहायता करिए। प्रभु हम और विलंब नहीं करना चाहते, हमें अपनी उपस्थिति से भरे प्रभु जी। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से